हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज सुबह सुबह ही मम्मी ने अपनी ड्यूटी लगा ली झाड़ू निकालने में, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। और जल्दी जल्दी से मम्मी ने सारे आंगन में झाड़ू लगाया। और उसके बाद मैंने आज सारा जो हमारा किचन है वो अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि आज हमें मत्था टेकने जाना है अपने जो हमारे जठेरे होते हैं। हमारे पंजाब में या हिमाचल में जठेरे बोलते हैं, आपके जहाँ क्या बोलते हैं वो आप बताना। जो हमारे पितृ होते हैं हम उन्हें जठेरे बोलते हैं। तो उन्हें हम जो हमारी नई फसल हुई है ना, तो उसका प्रसाद बना के हम उनको चढ़ाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैंने अच्छे से क्लीन की अपनी किचन। और ये जहाँ पे मैंने प्रसाद बनाना है ये एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं नहाने चली गई। और नहा के अब मैं आई हूँ तो मैंने सबसे पहले दूध को गर्म करने के लिए रख दिया। जो रात का दूध होता है वो भी मैं फ्रिज में लगा के रख लेती हूँ, और जो सुबह का दूध होता है उसे भी मैं इकट्ठा करके फिर इसे जो है हम उबालने के लिए रख देते हैं। और बस थोड़ा सा ही दूध मैं रखूँगी, जो या तो हम पियेंगे या इसकी चाय बनाएंगे। तो बस दूध की अल्टा पल्टी करने के बाद मैंने थोड़ा सा दूध ही रख दिया, क्योंकि आज मैं खीर भी बनाऊँगी। और ये देखिए मैंने खीर को चढ़ा दिया है। और खीर मेरी लगभग बन के तैयार है, और इसमें मैं चीनी बाद में डालूंगी। और एक साइड मैं आटा गूंदने लगी। इसका मैं हमारे यहाँ रोट बोलते हैं, मतलब जो जिसमें खांड डाल के मोटी मोटी और घी लगा के अच्छे से जो रोटी बनती है वो बनाऊंगी। हमारे यहाँ ऐसा प्रसाद बनता है, इसका ही भोग लगता है। जब मैंने इस आटे को गूंथ लिया तो ये ज़्यादा ही गीला हो गया। मम्मी ने मुझे बोला कि तुझे इसे बाद में जो खांड है इसे बाद में मिलानी चाहिए थी, क्योंकि इससे जो है आटा ज़्यादा गीला हो जाता है। लेकिन मैंने पहले ही खांड मिला ली थी तो मेरा आटा जो है ज़्यादा ही गीला हो गया था। और यहाँ पे मेरी खीर बन रही थी। ये जो प्रसाद बनता है पितरों का, इसे ज़्यादा ही सफाई के साथ बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने जो भी सारे बर्तन वगैरह जो भी मैंने यूज़ किए हैं वो सब कुछ मैंने पहले से ही क्लीन कर रखा है। मुझे याद आ रहा था कि पिछले साल भी मैंने ही ऐसे प्रसाद बनाया था, और मेरी सासू माँ मुझे अच्छे से बता रही थी कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, और साथ साथ में मैं सफाई भी करे जा रही थी। ये हमारा इंडक्शन जो है वो ख़राब हो चुका है, मतलब ये कम होता ही नहीं है, तो इसमें से जो है खीर टपक रही थी तो मैंने गैस पे चढ़ा दी। कभी होता है जो कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये ज़्यादातर तो ये ख़राब ही रहता है। और देखिए मैंने इसे कर ही दिया कम, और फिर से मैंने इस पे खीर चढ़ा दी, क्योंकि गैस पे मुझे रोट बनाना है। और जो भी मैं सामान यूज़ करूँगी उसे अच्छे से धो लूँगी। जैसे तवा मुझे यूज़ करना है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बाहर मम्मी ने आटा गूंथ लिया है, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना है तो मम्मी जो है खाना पका लेंगी। मम्मी ने रोटी बना दी थी, और हमारा दूध भी उबलने ही वाला है वहाँ पे। और दूसरे साइड मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना दूँगी, लेकिन फिर जो है टाइम नहीं लगा, मतलब रोट बनाने में इतना मैं बिज़ी हो गई कि सब्ज़ी को मैंने बाद में तड़का लगाया था। और ये जो रोट जो है लगभग पराठे की तरह ही बनते हैं घी में। शादी से पहले मैंने ये सब कभी नहीं किया था, मेरी मम्मी ही करती थी। और ये सब काम अब मैं शादी के बाद से मैंने ही किए हैं। मम्मी को मैंने इन सभी कामों से छुट्टी दे दी है।
प्रसाद वगैरह जो भी बनाती हूँ मैं ही बनाती हूँ, सुबह नहा धो के एंड किचन बिल्कुल साफ करके। और यहाँ पे मैंने घी को निकाल लिया और वहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये जो रोट होते हैं या तो 7 होते हैं या तो 5 होते हैं, और मैंने यहाँ पे 7 बनाए थे। शादी से पहले मैंने कभी भी इन सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही पढ़ने में था। मेरी मम्मी ही ये सब काम करती थी। और ये देखिए ये बनने स्टार्ट हो गए हैं और ये रोटी की तरह ही बनते हैं। बस अच्छे से सारे रोट जो है मैंने बना लिए, और इसके बाद मुझे और भी बहुत कुछ बनाना है। यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी कि बस करूँ 7 ही बनाने हैं या कोई और भी बनाने। मम्मी ने बोला बस 7 ही रोट बनाने हैं। और यहाँ पे मेरी जो है खीर बन चुकी है। और देखिए मम्मी जो है रोटी बनाने लग पड़ी। और यहाँ पे मैंने अब आटे को अच्छे से घोल लिया है और उससे जो है चीनी को मिला लिया है, क्योंकि अब मुझे बनानी है चिरड़ियाँ। हमारे यहाँ इसे चिरड़ियाँ कहते हैं, कई जगह पर इसे पूड़े भी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताना। हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है। और इसे मैं अच्छे से अब घोल के और इसे तवे पे बनाऊंगी। और ये मेरी चुन्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिसक रही थी, ये सर पे नहीं ली जाती। और यहाँ पे मेरी खीर बनके तैयार है और उसे मैंने नीचे उतार दिया, क्योंकि ऊपर हमारे जो है किचन छोटा सा ही है, तो सामान ज़्यादा है, किचन सामान रखने में दिक्कत आती है। इसीलिए मैं जो जो बनाई जाऊंगी वो नीचे रखती जाऊंगी। और ये देखिए तवे पे मैंने घी को अच्छे से फैला लिया और अब चम्मच की मदद से छोटे जो है पूड़े बनाऊंगी इस पे। अब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे ये पूड़े खाने का बहुत ही मन करता था, तो मैं लगभग डेली ही इसे बना लिया करती थी। मम्मी ने लगभग सारी रोटियां बना ली हैं। शादी से पहले भी जब मुझे मन करता था कुछ मीठा खाने का, तब मेरी पहली पसंद ये पूड़े ही होती थी। ये देखिए कितने अच्छे से छोटे छोटे पूड़े बने हैं। मैंने इसे अच्छे से सेक लिया। मज़ा भी बहुत ही आता है इसे खाने में। इसे हम जो है कड़ाह प्रसाद के साथ खाना पसंद करते हैं। आप भी कभी खा के बना के और खा के देखना कड़ाह के साथ। और यहाँ पे बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो चुके थे तो मम्मी ने उन्हें साफ कर दिया। और पूड़े बनाते बनाते मैंने साथ में पनीर को भी तड़का लगा दिया। कल परसों जो हमने पनीर बनाया था तो वो ज़्यादा पनीर बन गया था, तो उसमें से मैंने थोड़ा पनीर रख लिया था, तो आज उसी को मैंने तड़का लगा दिया है। और अब मैं बनाऊंगी कड़ाह प्रसाद। आज मैं सूजी का कड़ाह प्रसाद बनाऊंगी। मैंने ज़िंदगी में कभी भी सूजी का कड़ाह नहीं बनाया था, क्योंकि बचपन से ही मैं जो है
आटे का प्रसाद बनाना पसंद करती हूँ और खाने में भी वो जो है आटे का ही अच्छा लगता है। यहाँ पे शादी करके जब मैं आई तब फर्स्ट टाइम मैंने जी का ही हलवा बनाया था। तब मैं डरते डरते बना रही थी कि पता नहीं कैसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही जो है आटे का हलवा बनाना सीखा है और बनाया भी है, लेकिन सूजी का यहाँ पे आके बनाया था तो मैं डर रही थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा बना था। तब जो है मेरी जो है नानी सास आई हुई थी यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे शगुन के तौर पे जो है 100 रुपये दिए थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब बुज़ुर्गों के हाथों से ऐसे पैसे लेना वैसे तो मैं अच्छा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन वो शगुन के तौर पे उन्होंने दिए थे तो मैंने रख लिए थे। और यहाँ पे ये देखिए मैंने खीरा काट लिया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि जब तक हम जो है जठेरों को भोग ना लगाएं तब तक हम कुछ खा नहीं सकते, इसलिए मैंने ये खीरा खाया। और ये देखिए सहज कैसे खीरा खा रही है, ये बड़े चाव से खीरा खाती है और इसकी दादी इससे प्यार करी जा रही है। देखिए दादी पोती का प्यार, ये अपनी दादी के पास ही खुश रहती है। और सारा काम करने के बाद हम निकल दिए अपने जठेरों की ओर। ये देखिए सहज कैसे खेल रही है गाड़ी में अपनी दादी के पास। आज मैं, सहज, मम्मी और उसके चाचू हम सभी जाएंगे जठेरों के पास मत्था टेकने। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम तो एसी में रहते हैं फिर भी इतनी गर्मी लगती है। जो झुग्गी वाले लोग बेचारे पता नहीं इनका क्या होता होगा। और यहाँ पे देखिए सहज मेरी गोदी में आ गई तो कैसे देख रही है कैमरे की तरफ। आजकल ये ना बहुत ही ज़्यादा पोज देती है कैमरे की ओर देखते देखते। पोज तो ये शुरू से ही बहुत देती थी। मैं और इसके चाचू इसकी अलग अलग पोज की अलग अलग पिक्स लेते थे। ये देखिए हमारी मम्मी का एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी मम्मी जो है पता नहीं कौन सा रास्ता देखती है कि चलो चलो इधर से चलते हैं, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। और जे जहाँ हम जा रहे थे जे पता नहीं किस रास्ते से हमें मम्मी ले जा रही हैं। और मैं और भैया हंस रहे थे कि पता नहीं आज कहाँ हम जाके पहुंचेंगे, जठेरों के पास पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन थैंक गॉड हम सही रास्ते पे थे। और फिर यहाँ पे हम पहले जहाँ पे मम्मी ने घी चढ़ाना था वहाँ पहुँचे हम। ये हमारे जो देवता हैं हम इन्हें जख देवता कहते हैं। पहले तो मैं गाड़ी में ही थी सहज के पास, फिर मैंने सोचा कि आगे तो मुझे ही करना है ये सब, मैं देख ही लेती हूँ जाके क्या क्या मम्मी करती है। फिर मैंने भैया को सहज पकड़ाई और मैं भी मम्मी के पीछे चल दी। और यहाँ पे मम्मी ने पहले सारा सामान जो हम घर से बना के लाए थे वो निकाला और हमने उनका भोग जो है इन्हें देवताओं को लगाया। ये हमारे देवता हैं। इन्हें सबसे पहले कच्ची लस्सी से नहलाया और फिर हमने इनकी पूजा की। अब मम्मी मुझे हर जगह आगे रखती हैं, क्योंकि मम्मी मुझे कहते हैं कि तू घर की बड़ी बहू है, तूने ही सब देखना है तो तू आगे होके हर चीज़ सीख। और फिर हमने यहाँ पे पूजा की। और फिर ये जगह भी पास में है जहाँ पे हमारे जठेरे हैं। ये जो मंदिर है ये हमारी माता का मंदिर है। देखिए मम्मी और सहज जठेरों की ओर चल पड़े। माता के मंदिर के पास ही हमारे जठेरे हैं। ये देखिए ये जगह है हमारे जठेरों की।
उन्हें सुबह सुबह काफ़ी लोग आए थे जहाँ पे, और उन्होंने मत्था टेका और जठेरे जो हैं उन्हें ढक दिया है। और ये देखिए सहज, क्योंकि कहा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें जठेरों में मत्था नहीं टिकाया जाता, क्योंकि ये हमारे जठेरों की नहीं होती, ये अलग कुल की होती हैं। देखिए कैसे खेल रही है जहाँ पे। और फिर भैया आए, भैया ने जठेरों के ऊपर से कपड़ा हटाया। ये है हमारे जठेरे। और भैया ने सबसे पहले भैया ने इन्हें कच्ची लस्सी से नहलाया, फिर मैंने नहलाया और फिर मम्मी ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो नहीं आए थे उनकी जगह मैंने ये सब कुछ किया। और बस हमने इनकी भी पूजा की और फिर हम आगे जहाँ माता के मंदिर, जहाँ पे हमने सहज का जो है मत्था टिकाया अच्छे से, और यहाँ पे भी हमने पूजा की। और ये देखिए यहाँ पे एक कुत्ता था, मतलब हम जब भी आते हैं यहाँ पे जो देखते हैं ये यहीं रहता है शायद। मम्मी ने इसे प्रसाद दिया। और सहज देखिए पूरे खा रही है। फिर हम सभी ने यहाँ पे खाना खाया और वापस घर आ गए। और ये देखिए हमारे यहाँ बर्तनों का आज फिर से ढेर लगा है। और यहाँ पे डिश वॉश तो था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इससे बर्तन साफ करने के लिए, और मैंने जो है साबुन निकाल लिया। और एक साबुन मैंने हाथ धोने के लिए भी रखा, क्योंकि हमारे हाथ धोने वाला साबुन भी यहाँ पे ख़त्म हो रखा था। और दूसरी साइड मैंने दाल चढ़ा दी। आज दाल में मैंने कुल्थ की दाल मिक्स करके बनाई। इसमें फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद हमारी चाची जी आज फिर से हमारे घर आई। काफ़ी दिनों के बाद ये आई हैं और मैंने इनको अपने बर्थडे का केक खिलाया। ये केक खा ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ खाया हुआ है, तो इन्होंने बस थोड़ा सा ही केक खाया। और यहाँ पे देखिए हमारी रूही, लिली और टोजो कैसे बैठे हुए हैं। टोजो तो बस मस्ती करता रहता है। और बस यही मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ।